हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है भक्ति करने के लिए और भगवान के श्रवण कीर्तन में अधिक अधिक संलग्न होने के लिए। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए, किसी के पास माइक हो तो। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। मुझे आप इंटरनेट केबल दीजिए, समहाउ द नेट इस पे वाईफाई से बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। जस्ट ठीक से नहीं आ रहा है साउंड, नहीं आ रहा ना? हाँ हैंग हो रहा है, एक बार दीजिए, इसका केबल दे दीजिए भाई। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। अनुपम कृष्ण प्रभु बोलिए। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके अन्वय को देखिए। अबद्धवत्ति अपि यस्मिन् प्रतिश्लोकम अनन्तस्य यशो अंकितानि नामानि तद्वाग विसर्गः जनताग विप्लवः यत् साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति च। अबद्धवति अपि, वह यद्यपि वह अबद्ध है, उसके हर शब्द में कुछ न कुछ गलती है, ठीक से नहीं। अभी तो श्रीधर स्वामी कहते हैं अपशब्द से युक्त भी क्यों नहीं है, लेकिन उसमें यस्मिन जिसमें प्रतिश्लोकम अनंतस्य यशो अंकितानि नामानि, जिस वाणी के विसर्ग में के प्रति श्लोक में, हर श्लोक में भगवान अनंत के यश अंकित हैं और नाम अंकित हैं। उसमें हैं भगवान के नाम, भले ही उसमें और अनशब्द अपशब्द हों, लेकिन भगवान अनंत के, भगवान कृष्ण के उसमें नाम हैं और यश हैं। तो तद वाग विसर्गा, वैसा वाग का विसर्ग, विसर्ग मतलब होता है सृष्टि और वाग मतलब होता है वाणी, वैसी वाणी की सृष्टि जनता अघ विप्लव, जनता समूह के, जन समूह के अघ अर्थात पापों को, विप्लव माने की नाश करने वाली होती है। इस कारण से यतः साधवा, जो साधु पुरुष हैं उसी को सुनते हैं, उसी को गाते हैं और गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं। ये समझ में आया अर्थ या कठिन हो रहा है? अब हाँ, उसे बोल रहे हैं अबद्धवत्ते मध्य, इसमें क्या कहते हैं, हर शब्द का मतलब हर श्लोक में कुछ मिस्टेक हो। ऑब्वियसली उसमें हरि नाम आया तो हरि नाम में गलती नहीं है, हर श्लोक में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो। जैसे कोई कहे कृष्ण चोर है, अभी आप देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई कहता है कृष्ण चोर है तो भी शुद्ध करता है व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण शब्द उसमें आया है। अभी आप देख लीजिए, अभी
अभी हम पढ़ेंगे, अब थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा, मुझे बोलने तो देंगे। ये पहले ही टीका चालू कर देंगे। अब देख लीजिए इसमें लिखा है अभी, अबद्धवती के सीधा स्वामी क्या लिखे हैं, अपशब्द क्या लिखा है इसमें, संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए इसमें। अबद्ध उसको चक्रवर्ती पास समझाएं कि वो अपशब्द से युक्त भी क्यों ना, अलंकार की दृष्टि से गड़बड़ हो तो है ही, अलंकार की दृष्टि से गड़बड़ हो, उसमें चित्र गुण नहीं हो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें अगर अपशब्द भी हो तो भी कृष्ण चोर है। तो ये शब्द, इसमें कोई अलंकार की बात नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि कृष्ण शब्द आया है इसलिए व्यक्ति को शुद्ध करने वाला है। इसको अभी हम प्रमाण देंगे श्रील भक्तिसिंह ठाकुर जी के जीवन से अंत में। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाला दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो अब देखिए, पिछले श्लोक में कहा गया कि जो वाणी या जो वाणी का विसर्ग, जिसके या वाणी की सृष्टि जिसमें भगवान का यश नहीं है, वह अपवित्र है और वह साधुओं के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। आपको याद है ना, न यत्र हंसा निरमंति निरमंति उशिक्षया। तो दो चीजें, एक कि वह अपवित्र करने वाली है, और अपवित्र मतलब जीव की अविद्या को बढ़ाने वाली है, और दूसरा साधुओं के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। तो यह नहीं 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 मतलब व्यतिरेक। अब यहाँ पे अन्वय से सीधे सीधे भगवान के यश की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। जो शब्द भगवान की महिमा से युक्त नहीं है वह अपवित्र हैं, और वह साधुओं के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। दो बार नहीं नहीं आ रहा है ना, वो शुद्ध नहीं है और साधुओं के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इससे भगवान के यश की महिमा वर्णित हुई व्यतिरेक से, व्यतिरेक मतलब नेगेटिव से। जैसे इसे कहा जाता है, महाराज समझा रहे थे, निषेध मुख से किसी चीज का वर्णन करना। जैसे हम लोग कहते हैं कि निष्ठा का मतलब क्या होता है भक्ति में, विक्षेप का अभाव, जिसमें विक्षेप नहीं है उसको निष्ठा कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं नहीं से वर्णन किया पिछले श्लोक में। अब यहाँ अन्वय कि जिसमें है वह परम पवित्र है, वह जनता का पाप नाश करने वाली है, और वह उसको साधुजन स्वीकार करते हैं, इसलिए इसी का वर्णन आपके द्वारा होना चाहिए। पिछले श्लोक में व्यतिरेक, व्यतिरेक समझ में आ रहा है, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से उसको यश, भगवान के यश का महिमा का गुणगान किया जा रहा है। भावार्थ दीपिका श्रील श्रीधर स्वामी जी ने लिखी है, और एकदम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एग्जैक्ट जो है चक्रवर्ती पाद लिखे हैं। तो चक्रवर्ती पाद की टीका ना लिख करके मैं श्रील श्रीधर स्वामी की टीका कोई ले रहा हूँ, जिसमें रस, भाव तथा अलंकारों से सन्निवेश रूपी पद का चातुर्य नहीं रहता, किंतु जिसमें भगवान के यश की ही प्रधानता होती है, वह वाणी पवित्र होती है। इसी अर्थ का प्रतिपादन तदवाग विसर्ग इत्यादि श्लोक से किया गया है। ये लिंक है, इसीलिए रेड में दिखाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि पिछले वाले श्लोक में बोला गया था, न यद वचस चित्र पदम हरे यशो, वह जो पद हैं वह चित्र पद हैं, बड़े सुंदर हैं, अलंकार की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, रस की दृष्टि से बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कैसे हैं वो, मृत शरीर के समान है। अरे कोई व्यक्ति स्वस्थ है, भले ही अलंकार से युक्त नहीं होता है लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई मृत शरीर है और अलंकार से युक्त है तो उसको कोई स्पर्श नहीं करना चाहता। इस पर चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत वाक चातुर्य ना भी हो, बहुत सुंदर अलंकार ना भी हो, तो भी वह महान है और वह वाणी दूसरों को पवित्र करने वाली है। इसलिए हम भक्तों को सीखना चाहिए कि हमको सीखना चाहिए भगवान का यश बोलने के लिए, क्योंकि उससे हम स्वयं भी पवित्र होते हैं और हम दूसरों को भी पवित्र करेंगे। प्रभुपाद जी का एक सुंदर है घटना, अपना ही लेक्चर रिकॉर्ड करते थे और खुद ही सुनते थे। एक डिवोटी बता रहे थे, शायद मालती माता जी बता रही थी, प्रभुपाद जी अपना लेक्चर सुनते थे और खुद ही रिकॉर्ड, कोई तब उस टाइम कोई सुनने वाला भी नहीं था, तो खुद रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करके खुद ही सुन रहे थे। किसी का फोन साइलेंट पे कर देंगे तो अच्छा रहेगा, पता नहीं किसका बज रहा है, शायद माता जी का बज रहा है। ठीक है, च असौ वाग विसर्ग, इस व्युत्पत्ति के अनुसार तद वाग विसर्ग शब्द का अर्थ उस वाणी का प्रयोग है। बेसिकली कह रहे हैं वाग विसर्ग का अर्थ मतलब, विसर्ग मतलब सृष्टि और वाग विसर्ग मतलब वाणी की सृष्टि। जैसे मैं वाणी से भी कुछ सृष्टि कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, ऐसे दुनिया में हर कोई व्यक्ति वाणी की सृष्टि करता है।
तो उसको बोले उस प्रकार की वाणी की सृष्टि जिसमें भगवान की कथा होती है, भगवान का यश होता है, या उनके नाम होते हैं। जननाम समूह हो, जनता इस व्युत्पत्ति के अनुसार जनता शब्द जन समूह का बोधक है, मतलब जो लोग भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, अविद्या से पूरी तरह ग्रसित हैं, उनके पाप के नाश करने वाला है। उस वाणी का प्रयोग जन समूह के पापों का प्रणाशक होता है। स्पष्ट है। जो वाणी का प्रयोग अपशब्द आदि से युक्त होने पर भी उसके प्रत्येक श्लोक में श्री भगवान के यश के बोधक उनके नामों का सन्निवेश रहता है। ये लाइन समझ में आई? इसमें बहुत, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कृष्ण चोर है, ये कृष्ण ये हरे कृष्ण वाले अच्छे लोग नहीं हैं, ये हरे कृष्ण वाले बहुत परेशान करते हैं। जैसे कि आपको याद हो, प्रभुपाद जी कथा सुना रहे थे ना हम लोग, एक मायावादी आया, उसने बोला कि देखिए इसमें क्या लिखा है, एक ये गलती लिखी है, तो गलती ढूंढ रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहा है और प्रभुपाद जी उसको शुणवंती सुन रहे हैं आराम से, क्योंकि वह एक आध्यात्मिक वस्तु बोल रहा है। इस प्रकार से और आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में कृष्ण शब्द बहुत आता है। कृष्ण बुक पढ़िए आप, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर चीज में कृष्ण 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 जरूर आता है। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं वह उसको ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद इस बात को रखेंगे, कोई खराब चीज भी है फिर भी साधु पुरुष उसमें से अच्छा ढूंढ लेते हैं। ये साधु पुरुषों की गुण होता है। जैसे कि मधुमक्खी गुलाब के पास जाती है तो कांटे नहीं गिनती है, केवल उसका फूल, उसका रस ग्रहण करती है, तो सारग्राही है वो। उसका कारण यह है कि संत महापुरुष उस वाणी के प्रयोग को किसी वक्ता के रहने पर सुनते हैं। ये साधु पुरुषों का सदाचार दिखा रहा है। अगर ऐसी वाणी मृत होती या अच्छी नहीं होती तो साधु पुरुष क्यों सुनते? ठीक है, समझ में आ रहा है? तथा श्रोताओं के रहने पर उस वाणी को सुनाते हैं और किसी के भी नहीं रहने पर वे स्वयं उसका गायन और कीर्तन करते रहते हैं। तो ये भगवान की महिमा का, भगवान के यश की महिमा समझ में आ रही है कि वो ठीक से नहीं भी बोला गया हो तो तब भी साधु पुरुष, महापुरुष, परमहंस लोग उसको स्वीकार करते हैं। अब इस संबंध में प्रभुपाद जी की एक लीला याद आ रही है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद जी वहां बैठे हुए थे और वो बेचारा ठीक से कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन प्रभुपाद कहे, ओह बड़ा अच्छा प्रवचन है, किसने कोई बार बीच बीच में कृष्ण कृष्ण बोला ऐसे करके। तो इस प्रकार से भक्त लोग, आप हम लोग एक्चुअली यहाँ पे करते नहीं है, तुलसी जी को लेके आना चाहिए। तुलसी जी बहुत प्रसन्न होती है, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होता है, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। ऐसे ही जब जब करते हैं उनके सामने तो हमको उनको बहुत उनकी प्रसन्नता होती है। तो खैर ये लाइन अब इनकी टीका समझ में आ गई। क्रम संदर्भ ये श्रील जीव गोस्वामी जी की तरह लिखा गया है। यहां तक समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। पिछले श्लोक में व्यतिरेक के द्वारा भगवान के यश की स्तुति की गई और अब अन्वय से उनके यश की स्तुति कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है बात? व्यतिरेक मतलब नहीं नहीं करके, जिस वाणी में भगवान का यश नहीं है, उनके नाम नहीं है, वह मृत के समान है, अपवित्र करने वाली है और उसको साधु पुरुष स्वीकार नहीं करते हैं। ये पहले वाले श्लोक में नेगेटिव में बोला। अब पॉजिटिव में बोल रहे हैं कि जिसमें और भले ही वह कितना भी अलंकार से युक्त तो क्यों ना हो, लेकिन यहाँ वो बोल रहे हैं कि अगर कोई अलंकार से युक्त ना भी हो वाणी, उसमें कुछ मिस्टेक भी है व्याकरण की दृष्टि से और किसी भी तरह से, लेकिन अगर भगवान के यश से युक्त है तो साधु पुरुष उसको स्वीकार करते हैं। अब ये बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं, जरा देखिए। सामान्य लोगों के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसमें यदि भगवान के नाम हो तो वे पाप को नाश करने वाले हो जाते हैं। ये समझ में आया लाइन? सामान्य वश मान लो रिक्शा वाला बोल रहा है, ए हरे कृष्णा, या वो कृष्णा होटल में, वो कृष्णा होटल कहाँ पे है? कृष्ण होटल वहां पे है। वो थोड़ा बैठ के भागवत बोल रहा है, लेकिन कृष्ण का उपयोग किया है, शब्द किया है, तो भी वह पाप का नाश करने वाला होता है। प्रमाण क्या है? अजामिल। अजामिल सामान्य नहीं, निकृष्ट व्यक्ति था, लेकिन नारायण नारायण ऐसे बोल, नारायण अपनी माँ के गोद से मेरी गोद में आओ, भगवान को इंगित करने के लिए नहीं था, वो अपने बच्चे को इंगित कर रहा था, तो भी उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे थे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं इस बात को कि भगवान का नाम जप करते समय सोए तो नहीं कम से कम, या फिर आप भक्तों के साथ में जप कीजिए। अगर मान लीजिए आप सो रहे हैं तो कम से कम उनका हरि नाम आपके कान में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि सोते समय भी कर्ण इंद्रिय जो है एक्टिव रहती है। तो अगर ऐसा रहता नहीं तो कुछ भी मत सोचिए कि मन कहाँ जा रहा है, खाली बोलते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भी मत सोचिए कि रस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रस इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अविद्या से ग्रसित हूं। समझ रहे हैं ना?
वो यही हरे कृष्णा बोलते रहेंगे, या विद्या नष्ट कर देगा, फिर अपने आप कालांतर में रस मिलने लग जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति अगर ये बोल दे कि कृष्ण होटल में जाना है तब पाप नष्ट हो जाएगा, तो अगर भक्त हरे कृष्णा बोलेंगे तो फिर कितना फायदा होगा। ये कैमुत्य न्याय इसको उसमें लेके आ रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये भी समझ लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बड़ा स्कॉलर है, लेकिन अगर भगवान का यश नहीं बोल रहा है तो फिर उसके कोई वो अपवित्र वाणी। जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया था, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी, किसकी? भगवान का नाम ही नहीं आया, भगवान की बात ही नहीं आई। ठीक है, कोई प्रश्न? यस प्रभु। जैसे भगवान के लीला से रिलेटेड नाम होते हैं, माखन चोर, हाँ हाँ, गिरधारी, यस ये यस, लेने से भी सब वैसे- सब ये तो और भी प्रिय लगते हैं। तो अगर कोई सच्चिदानंद बोल रहा है वो भी भगवान का नाम है। अग्रीड है, लेकिन वो कहाँ लेके जा रहा है उसको? सच्चिदानंद कहाँ लेके जा रहा है? वहां उसकी उसकी उद्देश्य ये है कि हमें अपनी ही प्राप्ति करनी है। आप तो थे ना उस प्रवचन में, वो क्या क्या बोल रहा था? वो यही दिखाते हैं कि हम ही हैं वो भगवान। आपको याद हो 3.33.7 की टीका में प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मायावादी धारणा से युक्त है कि वही भगवान बन जाएगा, तो ये नाम के प्रति अपराध है, तो फिर इस प्रकार से वह फायदा नहीं उठा पाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर अपना देह चलाने के लिए हरि नाम कर रहा है तो भी उसको लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसे ये सब कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है कृष्ण होटल में जाना है, तो भी पापों का नाश करने वाला हो जाता है। ये भगवान के नाम के प्रति अपराध नहीं हो रहा, जैसे कि अजामिल कोई अपराध नहीं कर रहा था। सांग कहते हैं प्रयास कैसे भी कर दिया तो इतना लाभ है। तो आप कहें, अगर मन में कहें मेरा मन में मेरा मन जप में नहीं लग रहा है, भूल जाइए, उस छोड़ दीजिए, मन जहां जा रहा जाने दीजिए, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग अभी जीभ से बोलने के स्तर पे हैं बस। जब मन के स्तर पे आएंगे तो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन जीभ से सही सही उच्चारण होना चाहिए। और जब जप बंद हो गया या और भागवत कथा बंद होगी, उसके बाद भी एकदम ध्यान रखें कि ऐसा वाणी का विसर्ग नहीं होना चाहिए जो भगवान की कथा या सेवा से वियुक्त हो। वियुक्त मतलब अयुक्त हो, ये ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रजल्प हमारी भक्ति को में ह्रास लेके आता है। वह वर्णन कैसे हैं, तो उस पर कह रहे हैं कि प्रति श्लोकम, अर्थात यद्यपि उसका श्लोक अर्थात हर वर्णन अबद्ध भी क्यों ना हो, अर्थात उसमें भगवान के यश की किंचित मात्र प्रतीति का संकेत मात्र ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं? यहाँ अबद्ध का मतलब ठीक ठीक प्रकार से यश का वर्णन नहीं हुआ है, हल्का हल्का लग रहा है कि यश थोड़ा है इसमें कृष्ण का, इस प्रकार से। और यद्यपि वह सम्यक रूप से अर्थबोध कराने में असमर्थ भी क्यों ना हो। ये समझ में आया? समझ में नहीं आया कि भगवान की महिमा किस प्रकार से वर्णन की। वो प्रयास कर रहा है या कुछ बोल रहा है, लेकिन ठीक ठीक क्लियरली वर्णन नहीं कर पाया, मान लीजिए। और उसमें भगवान के यश के वर्णन लेश मात्र संयोजन ही हो, बहुत थोड़ा बोला है, बहुत थोड़ा बोला है, अर्थ को क्लियर नहीं कर पाया है, और बस खाली प्रतीति हो रही है कि हाँ भाई कुछ नाम, कुछ महिमा है, कुछ उसमें बताई जा रही है, हल्का हल्का हो, या नाम मात्र के लिए ऐसा यश उसमें हो तो भी, यद्यपि उसमें वर्णन चातुर्य ना भी हो तो भी वह पवित्र करने वाला होता है। समझ में? अबद्धवती का अर्थ, अबद्धवपी का, अबद्धवत्यपि का अर्थ क्या ले रहे हैं? ऐसा लग रहा है बस है, लेकिन एक्चुअली है नहीं है, कुछ हल्का हल्का बस भगवान का नाम की महिमा है या भगवान के यश की महिमा हल्की हल्की सी है, या फिर बताने का प्रयास कर रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, अर्थ क्लियर नहीं हुआ। ऐसे मैं करता हूं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं हम। और यश के वर्णन का लेश मात्र संयोजन, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा कृष्ण कथा है उसमें, बहुत हल्की हल्की कथा है, या फिर नाम मात्र के लिए भगवान का यश है और उसमें भी कोई वर्णन चातुर्य नहीं, ठीक से बोल नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा है, तो भी वह पवित्र करने वाला होता है। ओह, उनके नाम की आभास मात्र से जनता के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो स्पष्ट है। संकेत, परिहास, स्थूप और हेलनम। संकेत का अर्थ है ए हरे कृष्णा, ये हो गया संकेत। संकेतम, परिहास, जैसे लोग मजाक बोलते हैं, मजाक में हरे कृष्णा बोलते हैं, हरि हरे, वो कृष्ण तो ऐसे ही मजाक को बनाते हैं। और स्तोभ मतलब पद पूरा करने के लिए, ओ सावरिया, ऐसे करके महाराज उदाहरण दे रहे थे, को सावरिया या कृष्ण उसमें नाम हो, रामा हो, ऐसे करके आ जाता है। जैसे हमारे सनक सनातन प्रभु बता रहे, जर्मनी में एक मक्खन बेचने वाली कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आता है, रामा, ऐसे करके वो गाते हैं। मैं पूछा उनसे, कहीं कहीं भगवान का नाम आता है जर्मनी में? कहते हैं हाँ, ऐसे लोग गाते हैं वहां पे। मक्खन का एक एडवर्टाइजमेंट, इसमें रामा रामा होता है। या फिर अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप जानते हैं, दम मारो दम,
और क्या है, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो ये बाकी सारी चीजें ये व्यर्थ हैं, बाकी सारी चीजें व्यर्थ हैं, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम ये बहुत बढ़िया चीज। और प्रभुपाद जी से जब बोला गया तो कहा, प्रभुपाद ने कहा देखो बाकी सारे शब्द भौतिक हैं, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम ये आध्यात्मिक है, तो हरे कृष्ण हरे राम रहेगा और बाकी दमो दम जितना है वो सब निकल जाएगा बाहर, उसका दम निकल जाएगा। और यही हुआ, दम मारो दम को कोई याद नहीं रखता, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम को सब याद रखते। तो ये भी प्रभुपाद, ये भी उन लोग की एक ट्रिक थी जिससे हरे कृष्ण हरे राम सबको मालूम चल गया। ठीक है, इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र होता है। नाम का कैसा महात्म्य है कि ऐसे कनिष्ठ वाग विसर्ग में यश को भी, कनिष्ठ मतलब होता है छोटे, निम्न, बहुत उच्च कोटि का नहीं, ऐसी वाणी के सृष्टिमय यश को भी। समझ में आ रहा है शब्द का अर्थ? बहुत बहुत छोटा है, बहुत निम्न है, मतलब वाणी के विसर्ग की दृष्टि से बहुत हल्का है, लेकिन ऐसे यश को भी साधु जन जिन्हें पहले प्रोजित कैटभ द्वारा सूचित किया था। याद आ रहा है कहां पे है ये शब्द? धर्म प्रोजित कैटभोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो भागवत के दूसरे श्लोक में ही बोल दिया गया था कि महान परमहंस लोगों को ये भागवत बड़ी प्रिय लगती है, तो वैसे भक्तों के द्वारा ऐसा कनिष्ठ वाग विसर्ग में यश स्वीकार किया जाता है। तो अब सोचिए, श्रीमद् भागवतम में तो हर श्लोक एकदम सेट है। कैमुत्तेनाय दिख रहा है कि नहीं आपको? इसमें जो श्लोक एकदम ठीक प्रकार से नहीं रचा गया है और उसमें थोड़ा थोड़ा यश हो, उसको महापुरुष ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, गाते हैं। तो यदि कोई ऐसी कृति हो जिसको बहुत सुंदर से रचा गया हो, जिसमें यश पूरा भर भर के भरा गया हो, तो उसको कितना स्वीकार करेंगे? परमहंस कितना संतुष्ट होंगे, भक्त कितना संतुष्ट। समझ गए कैमुत्तेनाय? क्या कहना, उसका तो कहना ही क्या। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? कैमुत्तेनाय समझते हैं? कैमुत का मतलब है अगर गंगा जी में ऊंट डूब जाएगा तो आदमी का तो कहना ही क्या। ठीक है, जब पूतना ने जहर दिया तो भगवान ने मां बना लिया अपनी, तो अगर आप उनको रसगुल्ला देंगे तो क्या करेंगे आपका? ठीक है, ये तो कैमुत्तेनाय तो जानते होंगे, कई बार सुना होगा। तो ऐसे भक्त, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि बड़े दया करके स्वीकार करते हो, जो ऐसे परमहंस भक्त हैं इस प्रकार के कनिष्ठ विसर्ग को, वाणी के विसर्ग को, ऐसा नहीं कि अब चलो बोल रहा है तो सुन लेते हैं ना, कह रहे हैं परमानंद के आवेश से बड़े खुश होकर, बड़े प्रसन्न होकर विविध रूप से ऐसे यश का अनुशीलन करते हैं। अर्थात बार बार, अनु का मतलब होता है बार बार, बार बार सुनते हैं, अर्थात श्रवण आदि करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, इत्यादि करते हैं। तो यहाँ पे फिर देख लेना चाहिए कि दो चीजें हैं, भगवान का यश है इसलिए परम पवित्र करने वाला है, और साधुओं के सदाचार के द्वारा उसको, साधु लोग, जो लोग पूरी तरह से इनके हृदय में कोई कैटब नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई मत्सरता नहीं है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो उनके सदाचार से समझना चाहिए कि ये वाणी का विसर्ग बहुत अच्छा है। माइक पे बताइए। जस्ट एक केस ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भगवान की बहुत निंदा करता है, तो उसमें खूब कृष्ण कृष्ण आ रहा है, ठीक है, सब, और निंदा भी आ रही है, और फिर उसके बाद क्या हम उसको वर्णन करेंगे, उसको घृणन करेंगे, उसको श्रवण करेंगे? इसका उत्तर हम प्रवचन के लास्ट में देंगे। वो भक्ति सिद्धांत से अगर उन्हें, मैं वो चीज समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरह से क्या करेंगे? मतलब हमें देखिए, भक्त लोग उसका निंदा नहीं करते हैं, लेकिन उसको भी पसंद करते हैं, इसमें कृष्ण कृष्ण है, खाली ये बोला जा रहा है। लेकिन एक जगह भागवत में लिखा है कि कोई भगवान, जहाँ भक्तों भगवान की निंदा हो रही है, उसको सुनते हैं, उसके सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं। 7.1.25 पढ़ेगा, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि कोई असुर या कोई भी खराब व्यक्ति ये बोलता है, कृष्ण की निंदा करता है, कृष्ण बहुत खराब आदमी है, कृष्ण ऐसा करता है, जैसे वो शिशुपाल, कृष्ण मेरी पत्नी को लेकर चला गया जबकि शादी नहीं हुई थी उसकी। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं कि इस अपराध के कारण भगवान उसको दंड देंगे जरूर, लेकिन ये काउंट कर रहे हैं कि उसने कृष्ण कृष्ण कितनी बार बोला है। यही बात युधिष्ठिर महाराज ने पूछी थी कि ये बार बार इसने, क्या नाम, शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली बक रहा था, तो उसकी दुर्गति क्यों नहीं हुई, नरक में क्यों नहीं गया, उसकी जीव को कोढ़ ने क्यों, क्या कहते हैं, कोढ़ होता है सर, कोढ़ ने ग्रस्त क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि नाम का अपना अपना प्रभाव होता है। भगवान कोई की, दूसरी बात, भगवान निंदा कभी ग्रहण नहीं करते, हमें निंदा सुननी नहीं चाहिए,
ये सत्य बात है। लेकिन जो कृष्ण कृष्ण बोले, जैसे आपने देखिए प्रभुपाद जी के उदाहरण से, वो व्यक्ति प्रभुपाद जी की ही निंदा करने के लिए सामने बैठा हुआ है, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहा है और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, तो वह उसको पॉजिटिव देखते हैं, उसमें से पॉजिटिव स्वीकार करते हैं। यहाँ जो बात आ रही है, यहाँ थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना होगा कि जो व्यक्ति भगवान की महिमा का कुछ वर्णन करना चाह रहा है, ठीक से कर नहीं पा रहा है, निंदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, वर्णन करने का प्रयास कर रहा है, उसमें वाक चातुर्य नहीं है लेकिन भगवान का यश है, तो उसको भक्त लोग स्वीकार करते हैं। ये समझना चाहिए। जो भगवान की निंदा हो रही है उसको निंदा थोड़ा रिपीट करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है भक्त लोग निंदा नहीं ये यहाँ इस सब का अर्थ ये है कि कोई भक्त प्रवचन कर रहा है, कुछ भगवान के बारे में बोल रहा है, नया भक्त है मान लो, खाली ये बोल पा रहा है कृष्ण कृष्ण और कुछ नहीं बोल पा रहा ठीक से, तो भी उसको स्वीकार करते हैं। जैसे महाप्रभु अपने एक भक्त को बोलते हैं, बस एक सिंपल सा पॉइंट था, श्री नंद नंदन मोर प्राणनाथ, ये सत्यराज कोई तो भक्त थे, उन्होंने बस इतना लिख दिया, तो महाप्रभु ने कहा ये लिख करके उन्होंने मेरे को खरीद लिया, इतनी सी बात। तो ये खाली कहा जा रहा है कि उसमें कुछ गलतियां भी हों तो उस गलती को नहीं देखते हैं। जहां जानबूझ करके भगवान कृष्ण की निंदा की जा रही, वहां भक्त लोग नहीं जाते हैं। लेकिन अभी आप पढ़ने वाले हो कि उसमें वो कृष्ण कृष्ण बोला है, तो उसका उसको फायदा जरूर होगा, ये बात है। बाल प्रबोधिनी, पद वैचित्र के बिना भी भगवान नाम प्रधान वाक्य प्रबंध तो सकल लोक का उद्धारक हो जाता है। ये समझ में आया है इस शब्द का अर्थ? पद वैचित्र मतलब बड़े विचित्र विचित्र शब्द उसमें ना भी हो, लेकिन उसमें भगवान के नाम प्रधान वाक्य के रूप में हो, उनके नाम हो, उनका यश उसमें रखा हो, तो उस प्रबंध, प्रबंध का मतलब होता है जैसे आप बोलते हैं निबंध, कुछ कुछ वाणी की विसर्ग, तो सकल लोक उद्धारक, सभी जीवों का उद्धारक हो जाता है, सभी का उद्धार करने वाला हो जाता है और साधु पुरुषों के द्वारा आदरणीय होता है, इसलिए सफल होता है। इसको श्लोक से कह रहे हैं। वही बात तो थोड़ा अलग तरह से कह रहे हैं। ऐसे वाणी के प्रयोग से जन समूह का अघ अर्थात मोक्ष प्रतिबंधक पाप विप्लावित अर्थात नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको क्यों रखा है, यहाँ पे अघ का एक स्पेशल अर्थ बता रहे हैं। अघ मतलब जो जीव के मुक्ति में बाधा हो, ये बात, जीव की अविद्या, उसका नाश करने वाला ये सब ये वर्णन होता है, जिसमें भगवान का यश होता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ अग को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जीव के मुक्त होने में बंधक बने, उस प्रकार के पाप को नष्ट करते हैं। कई बार यह बात आती है कि पाप नष्ट करते क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो वहां पर भी पाप प्रणाश का अर्थ क्या होगा, यही कि वो जीव जिस वजह से जीव भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, इस प्रकार के किसी भी कारण को भगवान का नाम नष्ट करता है, जो भी अनर्थ है उसको नष्ट करता है। वह वाणी का प्रयोग कैसा है, मानो यह प्रश्न हो तो कह रहे हैं कि जिसमें काव्य अलंकार आदि का दोष भी क्यों ना हो, परंतु प्रति श्लोक में भगवान अनंत के यश और नाम अंकित हैं। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, तो आप आचार्य गण भी रिपीट किए हैं इसको, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पॉइंट अलग अलग देते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। परंतु भगवान नाम अंकित होने मात्र से ऐसा वाग विसर्ग पाप निवर्तक हो जाता है, मतलब पाप नाश करने वाला होता है। तो कहें कि इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या प्रमाण है, तो कह रहे हैं कि साधु पुरुष अर्थात जो पर कार्य साधन परा हैं, मतलब जो दूसरों के कल्याण में लगे ही रहते हैं, जो विवेकी हैं, जिसके बारे में हमने कल सुना था, क्षीर नीर विवेकी, दूध का दूध और पानी का पानी करने में समर्थ हैं, वे इन नामों को यदि कहने वाला हो तो सुनते हैं, सुनने वाला हो तो वर्णन करते हैं, और नहीं तो स्वयं ही गाते रहते हैं, बाथरूम में भी, ठीक है कि नहीं, हरे कृष्णा बोलते रहते हैं। अतः उनका सदाचार ही संबंध में प्रमाण है। स्पष्ट है? पद रत्नावली ये श्री विजय ध्वज तीर्थ के द्वारा है, घबराई मत, बहुत इजी है, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग बात कर रहे हैं, इतना कठिन नहीं है। कुछ कठिन लग रहा है अभी तक? तो कठिन तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा रस आस्वादन कीजिए। हर आचार्य उसको हर तरह से थोड़ा थोड़ा अलग अलग एंगल से देख रहे हैं उसी श्लोक को। तो कह रहे हैं यद्यपि देश काल और गुण के अनुसार ऐसे वाग विसर्ग में दोष हो भी, तो भी यदि उसमें भगवान हरि के पारिजात हरण आदि यश, अब वो यश को क्लियर कर रहे हैं, और नारायण आदि नाम हैं, तो इसको साधु अर्थात परम भागवत पुरुष जैसे सुखदेव गोस्वामी आदि सुनते हैं। तब स्पष्ट हो गया कि निंदा की बात नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा यश है लेकिन निंदा की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा यश है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, लेकिन कुछ कुछ इंकित है वहां पे, अंकित हो गया है वहां पे। और देश काल और गुण के अनुसार मतलब अब समय के अनुसार नहीं बोल पा रहे हैं, देश के अनुसार नहीं बोल पा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस प्रकार से भी, लेकिन अगर उसमें भगवान का नाम गुण है तो कह रहे हैं
कि महान पुरुष गाते हैं, सुनते हैं, गाते हैं और इससे जनता का पाप नष्ट होता है। स्पष्ट है, क्योंकि इसमें जनता के पाप के विनाश के गुण हैं, पॉइंट नंबर 1, और क्योंकि यह सज्जनों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए वासुदेव की महिमा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र की ही आप रचना करें, यह भाव है। ये कहना चाहते हैं। ये एक पॉइंट भी श्रील नारद जी कहते हैं कि भाई इससे सारी जनता, आप चाहते हो कि सबका फायदा हो, इससे सबका फायदा होगा, और यह है सज्जनों के द्वारा, परमहंसों के द्वारा भी आप प्रशंसित होंगे, खुश होंगे, इसलिए आप ऐसे ही शास्त्रीय रचना कीजिए जिसमें भगवान का यश ही प्रधान हो। ये बात बोल रहा है, ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत कुल में से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। तो स्पष्ट है, समझ में आ रहा है। इसको उदाहरण समझना चाहिए, सारग्राही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात बोल रहा है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, ये बात वो बोल रहा है, भले वो किसी भी जाति से हो। यस, ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं, और ये मुझे लगता है ये चाणक्य पंडित की शिक्षा। यस, अब वैसे पहले मैं सोचता था कि चाणक्य पंडित इम्पर्सनलिस्ट हैं, मायावादी, ब्रह्मवादी हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। मुझे भक्त ने दिखाया कि वो एक्चुअली वो अपनी जो कृति लिखी है ना, नीति शिक्षा, उसको भगवान विष्णु को समर्पित कर रहे हैं। वो डिवोटी थे, एकदम श्लोक उसमें लिखा हुआ, जो उनकी नीति की शिक्षा है उसमें लिखा हुआ है कि मैं इसको भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर रहा हूँ। तो भगवान के भक्त हैं, तो प्रभुपाद में कई बार कोट करते हैं उनकी नीति में। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी संस्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। ये समझ रहे हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये नीति बुरी अच्छी चीज को खराब जगह से भी ले लेना, ये तो सामान्य व्यक्ति करता है, सामान्य व्यक्ति भी कर लेता है। तो फिर महान भक्तों का तो कहना ही क्या, वह निरंतर परमेश्वर के महिमा ज्ञान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि रोज ही बोलता रहता हूं कि सब भक्तों को भगवान के यश को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। बहुत ईजी है, अगर आपके पास, आजकल तो बहुत ही ईजी हो गया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जूम के माध्यम से, फोन के माध्यम से, या लैपटॉप किसी के माध्यम से, हमारे क्या नाम है आपका, यादवपति प्रभु तो कर रहे हैं, अनुपम कृष्ण प्रभु कर रहे हैं, और भक्तों को भी कुछ कुछ सोचना चाहिए। हफ्ते में एक क्लास तो तैयार करो। कमल लोचन प्रभु कितने प्रसिद्ध वक्ता हैं, वो बता रहे थे कि पहली क्लास तैयार करने में उनको 1 हफ्ता लगा था। 1 हफ्ता। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि जब उन्होंने पहली बार प्रवचन किया तो उनको बहुत मुश्किल हुई प्रवचन करने में। खुद प्रभुपाद प्रवचन में बोल रहे हैं। और अब हम तुरंत कहीं पे भी कृष्ण के बारे में बोल सकते हैं। मैंने सुना गौरांग प्रभु जब पहली बार प्रवचन किए तो एकदम अटक रहे थे, बहुत अटक रहे थे, सुना मैंने भक्तों से। लेकिन अब देखिए कितने सुंदर प्रवक्ता हो गए। तो भगवान का यश गुणगान करना ये हमारे यहाँ शाश्वत कार्य है, शाश्वत बिजनेस है। तो उसमें हर भक्त को इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान के बारे में कुछ बोलूं। कारवी में लेक्चर हैं, कहाँ गए हमारे, क्यों मुरारी प्रभु, कारवी में प्रवचन है कोई नहीं है ना, तो आपको उसकी पूर्ति करनी है। एक श्लोक पकड़िए, नहीं समझ में आ रहा है, उसकी तैयारी करो। अब वृंदावन छोड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे आप सुन सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये देखिए कृष्ण कथा इतनी अद्भुत है। एक भक्त आए हुए थे गिरधारी प्रभु कुछ लोगों को लेकर के, तो उनमें से एक कस्टमर मिल गया मुझे, बाकी लोग सब मुझे टाल दिए। सोचता ना, आपने बात कर रहे हो लोगों को और वो आपका मजाक बना देते हैं, दैट इज नेचुरल। हाँ 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 बोलते हैं, सुनते नहीं। लेकिन एक व्यक्ति हाँ, उसने नंबर लिया, उसने ऐड हुआ, वो कुछ समझ में आ गया, हाँ भक्ति इंपॉर्टेंट है। सारे लोग ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये तो द्वापर युग का स्टैंडर्ड है, हजारों में से कोई एक। लेकिन एक व्यक्ति को भी आपने उद्धार कर दिया, एक व्यक्ति को भी पहुंचा दिया, तो फिर वो निश्चित रूप से कृष्ण भावना में आ जाएगा। और इस सब में हमारा भी कल्याण होगा। यही बोल रहे ना, साधु पुरुष हैं तो कोई सुनने वाला होते तो बोलते हैं, ठीक है। भक्ति सिन्हा ठाकुर जी का स्टेटमेंट है, कोई नहीं है तो आप 4 दीवारों को प्रचार कीजिए। समझ रहे। हमारे अनंत कृष्ण प्रभु भी कुछ कुछ कर रहे हैं, शायद एक व्यक्ति को आप बताते हो कृष्ण के बारे में, दैट इज वेरी नाइस। और अगर कोई नहीं तो भक्तों को भी आपस में चर्चा करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। मतलब उनको समझ में आ जाएगा कि उनको मनुष्य जीवन कैसे बिताना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, भक्तों के संग से पहला प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति का जीवन नियमित हो जाता है।
उसे पता चल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है, और ये संकट हमारे सामने भी है ना, कितना इंटरेस्टिंग है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। अब यह तो बिल्कुल प्रासंगिक है क्योंकि ये तो चल ही रहा है फिर से, है ना। प्रभुपाद जब लिखे थे और अब हम जब पढ़ रहे हैं तो फिर चल रहा है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे, और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था, और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था, और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए, एक चीज आप देख रहे हैं, सन 65 की बात है कि कब युद्ध हुआ था? 62 में जिस चीज पे झगड़ा कर रहे थे, आज क्या तारीख है? 2020, उसमें भी उसी चीज पे झगड़ा कर रहे हैं। क्या चेतना में परिवर्तन आया? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब देख रहे हैं जो प्रभुपाद जी उस समय जब तात्पर्य लिख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावना में ह्रास हो रहा है, इस कारण से व्यर्थ में लोग झगड़ा कर रहे हैं, व्यर्थ की वस्तुओं पर झगड़ा कर रहे हैं। जब मैंने इस बात को इंग्लिश क्लास में बोला तो बाद में व्यक्ति बोला, प्रभु जी इससे भारत के सैनिकों का वो क्या मोरल डाउन हो जाएगा। मैंने कहा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जब कोई अटैक करे तो आप रक्षा मत कीजिए, वह तो व्यवहार में करना पड़ेगा, लेकिन वो लोग भी क्यों झगड़ा कर रहे हैं ये प्रश्न है। चाइना के हों चाहे भारत के हों, ऐसी चीज के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो जिससे तुम्हारा कोई भौतिक लाभ भी नहीं हो, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव ही है। हृदय अगर असंतुष्ट है, हृदय में कलमश है, भोग की वासना है, तो व्यक्ति झगड़ा करेगा ही, कभी नहीं सोचेगा कि सामने वाले को दुख होगा। हमने कहा आप यह तो दुखी हो कि भारत के सैनिक मर गए, लेकिन क्या आप ये भी दुखी हैं कि चाइना के सैनिक मर गए? कोई दुखी है? अभी तो हम लोग जानना चाहते हैं कितने लोग मरे वहां से कम अगर 20 यहाँ के मरे तो कम से कम 25 तो वहां मरने चाहिए, हम खुश हो जाएंगे इस पर। ऐसा सोचते हुए कि वे हमसे भिन्न हैं, और यही माया है। हम लोग ना चाइनीज हैं, ना भारतीय हैं, ना कोई भी हैं, हम भगवान के अंश और वो भी भगवान के अंश, और अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। दोनों ही लोग लड़ के व्यर्थ कर रहे हैं। मानव जीवन, प्रभुपाद बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं है। अब व्यवहार में अगर कोई ऐसा युद्ध कर रहा है तो ठीक है, उसको तो प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, ऐसी बात है, लेकिन मूल बात यह कि कृष्ण चेतना का विकास न होने के कारण इस प्रकार से ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं, आप जानते हैं, मैं राजनीति बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, मुसलमान भी आपस में लड़ रहे हैं, सबसे आप बता रहे हैं सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं। तो ये पॉइंट ये है कि वो कृष्ण चेतना कृष्ण सेंटर में नहीं, कृष्ण केंद्र में नहीं, ये प्रॉब्लम हो रही। और जब श्रीमद् भागवतम का वर्णन सुनता है, कथा सुनता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो क्या कहेंगे, शत्रुता की भावना को क्या कहेंगे संस्कृत में, या वैरता की भावना चल लीजिए, वो अपने आप ही चली जाती। ठीक है, किंतु जैसा कि पहले कहा ये बताता हूं कैसे होता है। जब कितनी बार आप लोग के हृदय में आया है कि मुझे गोलोक की प्राप्ति करनी है? ईमानदारी से बताइए, 1 2 3 4 लोग, ठीक है। जब इस मेडिटेशन को रखेंगे तो यहां की वस्तुओं की सफलता और असफलता की क्या वैल्यू है? ये बहुत स्ट्रांग मेडिटेशन है। अगर आप सोचें कि मुझे गोलोक की प्राप्ति करनी है, ऊपर देखने लगे तो नीचे क्या हो रहा है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जैसे मेरा, जब मैं साउथ इंडिया में था तो मेरा आईआईटी में हो गया था, और उस समय हमारे उस कॉलेज के फाइनल एग्जाम चल रहे थे, तो मैं एकदम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा की तरह घूम रहा था। सब लोग टेंशन में, एग्जाम लेना है, कंपटीशन देना, ये है, लेकिन मेरा तो आईआईटी में हो गया, मैं तो जा रहा हूँ वहां पे। हाँ करो तो लोग तैयारी करो, खुश था मैं जब। तो उसी प्रकार से क्योंकि दृष्टि ऊपर है तो यहाँ के कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से भगवान का भक्त को गोलोक जाना है, गोलोक पहुंच गए, कौन यहाँ पे महान बन के क्या मिलोगे? He doesn't want to do any competition in this world. समझ पा रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ में आ रही बात? तो ये, लेकिन यहाँ झगड़ा क्यों चल रहा है कि सोच रहे हैं किसी मटेरियल एडजस्टमेंट से हम सुखी हो जाएंगे। अब एक अच्छी बात थी पहले के राजाओं में कि कम से कम उपजाऊ जमीन के लड़ाई करते थे। आपको पता हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो इस जगह लड़ाई होती थी, गंगा जी के बेल्ट में, पढ़े हैं ना आप लोग, ये उपजाऊ जमीन है। अब कहाँ युद्ध हो रहा है? जहाँ दोनों व्यक्ति कोई कुछ उगा नहीं सकता है,
बर्फ के ऊपर, हाँ शायद आइसक्रीम खाना चाहते हैं, जहर जो भी है। पर पॉइंट इज दिस कि क्योंकि हृदय अशुद्ध है इसलिए फालतू की बात पे झगड़ा कर रहे हैं। पूरा देश इस प्रकार से झगड़ा कर रहा है, अपनी मानव जीवन को व्यर्थ कर रहा है। ठीक है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु उस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। नियमबद्ध समझ रहे हैं, जैसे हम लोग लगे पड़े हैं कि भाई किसी तरह प्रचार हो, वो लगे पड़े हैं किसी तरह रुक जाए, लोगों के पास ये ना पहुंचे। धर्म निरपेक्षता के नाम पर धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि धर्म की वजह से झगड़ा हो रहा है, तो हम लोग के पास किसके पास कट्टा और पुलिस रखा है? कोई के पास नहीं है। शांति से अभी तो हमारे ये जो कोरोना के डॉक्टर थे वो बता रहे थे कि इस प्रकार से भक्त लोग कितने अच्छे से बर्ताव करते हैं। कहते बाकी लोग हमको बहुत परेशान करते हैं। तो भक्त लोग स्वाभाविक रूप से, जो भक्ति करता है वो स्वाभाविक रूप से वो परेशान करने की भावना उसके हृदय से चली जाती है, दूसरों को दुख देने की भावना चली जाती है। तो यही बरपात कह रहे हैं कि भागवत का संदेश का प्रचार होगा तो अपने आप ही लोगों के अंदर जो वैर भावना है वो मुक्त हो जाएगा। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि इस प्रकार से उनके एक रिश्तेदार से बहुत उनका झगड़ा हुआ था, उन्होंने पांव भी तोड़ दिया था, लेकिन अब उनका हृदय में उस व्यक्ति के प्रति कोई नेगेटिव भावना नहीं है। पैर तोड़ने की बात नहीं, भक्ति करने की वजह से ये स्वाभाविक है। भक्ति करने से, या फिर आप मृगारी की कथा तो आप जानते ही हैं कि कहाँ वो है, हिरण को आधा गला काटता था और अब चींटी को भी नहीं मारना चाहता था। ये भक्ति का, भागवत धर्म का प्रभाव ही है। भागवत में 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, पूरे विश्व से द्रोह करने वाला व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाता है भागवत धर्म की वजह से। जैसे हमने सुना था, सुनेंगे दिति का कितना शत्रुता थी इंद्र से, लेकिन वह भी उस शत्रुता को छोड़ दिया भगवान की भक्ति करने से। वाल्मीकि रत्नाकर, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। थोड़ी लिखा है, परम आवश्यकता है। और परम का मतलब, आज मैं सोच रहा था कि अगर सारे भक्त इस प्रकार से सोच ले कि ये परम आवश्यक है। जैसे इस समय कोरोना की मेडिसिन बनाने की कितनी होड़ लगी हुई है, केवल एक कंपनी नहीं बनाया, चलो बना तो रही है, हम उस बनाने तो हम नहीं बनाएंगे ना, वो तो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इस बीमारी को दूर करने के लिए कितने प्रयासरत हैं वो, समझ रहे हैं? और हम लोग का कितना प्रयास है, हमें विचार करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते भागवत का कुछ भी समझ में नहीं आता आपको। किसी बात को बता सकते हैं इसके बारे में, आप उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और खुद समझेंगे तो खुद तो शुद्ध होंगे ही। प्रत्येक जिम्मेदार अमेरिकी नागरिक का यह कर्तव्य है। अमेरिकी नहीं लिखा है मेरे में, तो अमेरिका लिखा है, स्पेनिश लिखा है। भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। पता क्यों कह रहे हैं? पता है ये बात? देखिए, आप अगर चाइना से कंपटीशन करें टेक्नोलॉजी का, जिंदगी में कभी नहीं कर सकेंगे। अमेरिका से करें, कभी नहीं कर सकेंगे। एक बहुत सुंदर लेक्चर गौरांग प्रभु का है, मेरा भारत महान, बहुत सुंदर प्रवचन। और इसलिए नहीं कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते ना, कहते हैं हर 2 घंटे में तीर्थ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 2 घंटा आप ट्रैवल कीजिए, तीर्थ मिल जाएगा। तपभूमि मिल जाएगी, यहाँ इस व्यक्ति ने भजन किया, वहां उस व्यक्ति ने भजन किया, आश्रम ऐसा मिल जाएगा। और सचिदानंद महाराज बता रहे थे कि जब उनको जपा रिट्रीट करनी थी तो सोच रहे थे कोई तीर्थ स्थान ढूंढे, तो कुछ मिला ही नहीं उनको, तो क्या चलो इस हम पहाड़ में जाकर के जप करेंगे, ऐसे करेंगे। खैर वो तो अपने आप में तीर्थ बन जाएगा जहां नाम उच्चारण हो रहा है। लेकिन आप इस प्रकार से सोचो, यहाँ पे किसी को पूछो तुम गीता पढ़े हो? नहीं। गीता मानते हो? हाँ मानते गीता मानते। पढ़े हो? नहीं। तो ये पहले से ही बैकअप है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे खून के अंदर कृष्ण भक्ति है, ढका जा रहा है उसको कितनी सहज रूप से। यहाँ 16 माला कितने आसानी से भक्त लोग कर लेते हैं, लेकिन विदेश में मैंने पूछा भक्तों से, बहुत कठिन है प्रचार करना। आप समझ पा रहे हैं, हमारे लिए तप करना, भक्ति करना, ये हमारा इनबिल्ट है। जैसे उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बनाते रहना, ये सब इनबिल्ट है। गुणों का प्रभाव ही इस प्रकार से। भगवान के धाम है, कितने धाम है यहाँ पे? वृंदावन धाम, मायापुर धाम, अयोध्या, द्वारका, 4 तो याद आ रहे, रामेश्वर, और कितने कितने धाम है, प्रयाग, काशी, एक एक जगह जहां पे आप शरीर छोड़ेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, इतनी शक्तिशाली जगह है। तो देखो, जब चाइना टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता रहता है, उससे क्या होता है? कुछ खास फायदा तो नहीं होता हमको। लेकिन हम लोगों को अगर हम कृष्ण भावना का उपयोग करें, कृष्ण भावना का प्रचार करें, तो कितना फायदा कर सकते हैं हम लोग।
प्रभुपाद इस बात को बोलते थे कि विदेश की टेक्नोलॉजी या संसाधन और भारत तक ज्ञान अगर मिल जाए तो पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। और भारत की दुर्गति इसीलिए हुई क्योंकि हम लोग कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैं भक्तों से बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप लोग पढ़ो श्रीमद् भागवतम भगवद गीता, लेकिन उसको अपनी तक ही सीमित न रखो। उसको पढ़ करके दूसरों को बताने का प्रयास कीजिए, चाहे वो एक भी व्यक्ति क्यों ना हो। और इससे आपका खुद का परम कल्याण है। जैसे अगर मैं कीचड़ हाथ में उठा करके किसी पे मारना चाहता हूं तो सबसे पहले कीचड़ किसको स्पर्श करता है? मुझको स्पर्श करेगा। दूसरे वाले को करे या नहीं आगे की बात है, सामने वाले को समझ में आए या नहीं आए, आपका खुद का बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर पढ़ाने के लिए भी पढ़ रहे हैं तब देखिएगा कि आपका पढ़ना कितना अंतर हो जाएगा। अब मैं कहूं कि कल यही प्रवचन इस पे करना है, कल आप में से किसी को प्रवचन इस पे करना है, बोलूंगा नहीं अभी लेकिन वैसे बोल रहा हूं कि अगर प्रवचन करना है, कहीं पे करना है, तो कितने ध्यान से आप सुनेंगे, अरे क्या बोला गया था, इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। हमारा खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ जाती है। ये सभी भक्तों का अनुभव है, ठीक है। यहाँ पे टीचर भी उपस्थित है, मेरी माता जी भी टीचर हैं, तो वह भी समझती होंगे कि जो पढ़ाते हैं तो व्यक्तिगत हमारे हृदय में और गहरी धंस जाती है ना साहिल प्रभु? हाँ, क्या यस? यस बोलने के पैसे मिलते हैं क्या? यस क्या है ना? क्या बोल रहा था मैं? मन में वो बात मन में घुस जाती है, कौन सी बात? तो आप देख रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, लेकिन अगर बोल देता कि पढ़ाना, जैसे मैंने सचिन को बोला था वो श्लोक पढ़ाओ, पता नहीं पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, लेकिन अगर आप पढ़ाना चालू कर दें कि अहो बता सब पचतो गरियान, तो अरे इसका अर्थ समझ में नहीं आया, उसका अर्थ समझ में नहीं आया, तो फिर आप समझने का प्रयास करेंगे। याद तो हो गया, गुड बॉय। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। और एक बात तो हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भारत वैक्सीन बनाने में सबसे आगे है। भारत वैक्सीन बनाने में और एक्सपोर्ट करने में आगे है। तब वो वैक्सीन बाहर वैक्सीन तो है ही, लेकिन श्रीमद् भागवत की वैक्सीन भी बनाने में हम लोग को एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सब लोग सब कुछ पढ़कर ही समझ लेंगे, उनको पढ़ाना होता है। अगर नहीं ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो फिर स्कूल भेजने की क्या जरूरत है बच्चों को? किताब पकड़ा दीजिए, सब अपने आप ही पढ़ लेंगे। तो जैसे आप भक्ति कर रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, तो आपको अधिक समझ में आ रहा है, आप उसको समझा सकते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके तात्पर्यों पे उनके शिष्य तात्पर्य दें, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। तब लोगों को समझ में आता है प्रभुपाद जी बात क्यों बोल रहे हैं, फिर वह उस मैसेज को ग्रहण करते हैं। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग समान रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। मुख्य व्यक्ति को पकड़ लेंगे तो उसके नीचे वाले अपने आप भक्ति करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, तो स्पष्ट है, व्याख्या की जरूरत नहीं है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकता है। आमूल मतलब रूट चेंज, आमूल समझ रहे हैं, एकदम हृदय से ही पूरा चेंज हो जाएगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। प्रभुपाद नम्रता में इस बात को बोल रहे हैं। ये लाइन समझ में आ रही है सारी? अंग्रेजी में लिख रहा हूं तो व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से बहुत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। स्पष्ट है, ये बहुत अच्छा बात है। आईआईटी में एक व्यक्ति बोला, ये आपके प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में क्यों बोला, हिंदी में क्यों नहीं बोला? तो फिर मैंने इसको वही उदाहरण दिया जो प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों। स्पष्ट है? श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। मतलब जैसे पूरे जगत में आग लगी हो, तब आप क्या करेंगे? वो विदेशी से पानी नहीं लूंगा, ऐसा नहीं कहेंगे ना। यही बात बोल रहे हो। इसका, इस ज्ञान को देना चाहिए। कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है
अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित नहीं होना है, तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। मतलब किस प्रकार से भक्ति करके भगवान के धाम जाया जाए ये बताना जरूरी है, भाषा का कोई भी उपयोग आप कर सकते हो। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है, मतलब भगवान के धाम जा सकते हैं। जब विश्व भर की जनता में अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र का पर आक्रमण कर दे। इसको मैंने व्याख्या कर रहा था कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और बहुत प्रयास हुए संगठन बना करके उसे रोकने की, कुछ सालों के बाद फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो ये क्यों? क्योंकि इन सभी देशों का केंद्र ये था कि वह इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकें, और जहां इंद्रिय तृप्ति की बात रुकती है तुरंत व्यक्ति किसी का भी द्रोह करने के लिए उत्तेजित हो जाता है। वातावरण पहले से सभी तरह के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। तो स्पष्ट है, कुछ समझाना नहीं इसमें। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जन से नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तृष्टि के लिए इसे चाहते हैं। समान रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब भागवत नहीं मिली थी तब भी हम कुछ मैगजीन कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर चाहते थे। ऐसा नहीं कि हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा उत्कृष्ट भागवत नहीं मिल रहा है, इस कारण से हम उन वस्तुओं में जा रहे हैं। और एक बार इसका रुचि मिल जाएगी तो फिर उनको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, मतलब बुद्धि शुद्ध होगी, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे एक रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। स्पष्ट आया? पढ़ने की इच्छा को संतुष्ट कर देगा। प्रारंभ में वे इसे पसंद ना भी करें, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। सामान्य शब्दों में कहें कि भाई भागवत में मन नहीं लगता है, तो नहीं बैठने से मन नहीं लगने लग जाएगा। जप में मन नहीं लगता है तो नहीं करने से मन नहीं लगने लग जाएगा। करते करते ही जब हमारी अविद्या नष्ट होगी तो हमारा मन उसमें लगने लग जाएगा। जैसे आप हरे कृष्णा बोलें और हरे कृष्णा सुने तो अगर बहुत अच्छा लगेगा तो फिर आपको हरे कृष्णा बोलने और सुनने में कोई कठिनाई नहीं महसूस होगी, लेकिन अभी इसलिए लगता है क्योंकि हृदय में अविद्या है। तो इसको अच्छे से आदर पूर्वक करते रहेंगे तो फिर अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। जब आप श्रीमद् भागवतम में थोड़ा सा भी रुचि हो जाती है तो जिसको पढ़ते हैं तो एकदम चित्त में एक ठंडक का अनुभव करते हैं। इंग्लिश में कहूंगा मैं एनलाइवनमेंट, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? हाँ, रुचि नहीं, जीवन है। मतलब इंग्लिश शब्द बड़ा अच्छा है इसका। यू बिकम एनलाइवन्ड बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम, बाय रीडिंग श्रीमद् भागवतम। एंड इट इज नॉट, मतलब उसको आप समझा नहीं सकते ऐसा क्यों होता है। इसके श्लोकों को बोलना पढ़ना तो स्वयं भगवान इस कारण से ये चिन्मय वस्तु है। इसी प्रकार भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार होना चाहिए। मतलब किस प्रकार से कहा जाए कि लोग श्रीमद् भागवत और भगवद गीता को में रुचि लें, सो समझ सकें, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो स्पष्ट है। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी वैष्णव की उक्ति को सुन रहे होते हैं या कृति को सुन रहे होते हैं तो हमें उनका संग प्राप्त होता है। तो जैसे अभी हम नारद जी को सुन रहे हैं तो नारद जी का संग हमको श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होता है। अब ये समझ सकते हैं कि कितना महान है। अभी हम नारद जी से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के द्वारा नारद जी, शुकदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, गोपियां, अद्भुत बात है कि उन सब का वृत्तासुर, इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज, उनके महान शुद्ध भक्तों की उक्तियों को हम सुनते हैं और उनके द्वारा हमें उनका दिव्य संग प्राप्त होता है। इस कारण से हमारा हृदय परिवर्तित होने लगता है। ये केवल इन्फॉर्मेशनल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल ज्ञान है।
जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, हमारे चित्त में परिवर्तन हो रहा है, भले ही हम इसको अभी समझ ना सकें, लेकिन बहुत परिवर्तन देखेंगे आप, बहुत परिवर्तन देखेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। हम जैसे कनिष्ठ भक्त जिनकी श्रद्धा बहुत कम है, उसको उच्चतर भक्तों से, उत्तम अधिकारियों से या मध्यम अधिकारियों से सुनना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, जैसे हम यहाँ नारद जी से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, तो इससे हमारी श्रद्धा पुष्ट होती है, श्रद्धा आगे बढ़ती है। एक नोट हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे, श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी के द्वारा है। एक बार गौड़िया मठ के संबंध में 2 लेखों का प्रकाशन हुआ। एक में गौड़िया मठ की स्तुति हुई थी, आप जानते भी होंगे, और एक में उसकी निंदा हुई थी गौड़िया मठ की। तो श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी बोले कि भाई कृष्ण नाम किस में अधिक बार आया है? तो कहते हैं जिसमें निंदा हुई उसमें अधिक बार आया। कहते हैं ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से कृष्ण नाम बार बार आया है, और जिन लोग उसको पढ़ेंगे वो लोग कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण कृष्ण पढ़ेंगे, तो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी बात बोलते हैं, किसी भी इंद्रिय से नाम का संपर्क हो गया तो जीव मुक्त हो जाएगा। और अब अपराध होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे आपने देखा था ना, दम मारो दम में अपराध ही किया जा रहा था ना, भक्तों की निंदा करने के लिए और भक्तों का नीचा दिखाने के लिए किया गया। लेकिन वो सब दम मारो दम का दम निकल गया, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम अभी भी आ गया। ये कैमुत्य समझना चाहिए कि हरे कृष्ण इस प्रकार से बोला जा रहा तो लाभकारी है। तो अगर भक्त बड़ी सही भावना से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं तो कितना लाभ होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप कीर्तन कर रहे हैं और लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, सराहना नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? वह उसका अपना एक प्रभाव है, वो कान से उनके स्पर्श हो रहा है, हरे कृष्ण मंत्र भक्त बोल रहे हैं तो वह शुद्ध हो जाएंगे। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं ले सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।